अच्छा, ये बताइए, कलायत विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी टिकट आपकी कट जाती है, खुद नकाशता, फिर अब समर्थन देगा उसका या कैसे, फिर अंदर खाते भी छोरा गुप हो गया आप भी। अगर बात करें कांग्रेस नेताओं की, चुनाव प्रचार चला हुआ है, जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, अब लगातार, तो क्या कैसे देखो कैसा माहौल है और कितना मजबूत देखते हैं उनके बीच में। जी, अगर बात करें कलायत विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी टिकट आपको मिल जाती है, और क्या माहौल देखते हैं और चुनावी, और क्या कुछ हालात व्यवस्था रहेगी आपकी, पोजीशन क्या रहेगी। बहुत सारे एमएलए रह लिए, लेकिन जनता वोट देने के बाद पछतावा बैठा का महसूस करा, भाई मैंने एमएलए चुना था, लेकिन जो उनके आपके काम होने थे वो मुद्दे थे, काम नहीं होंगे। कैसे देखो, और जितने एमएलए बना अपना घर बनावे, कोठी बनावेंगे अपना, बाद में तो गाड़ियाँ तूफान दौरे होंगे, लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं देंगे चुनाव जीतने के बाद। कैसे देखो आप भी ऐसे निकल जो, भरोसा क्या, गारंटी क्या आपकी। किसान आंदोलन चला था काफ़ी समय से, आपने पता ही है, और पंजाब के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी, दिल्ली के अंदर कितना असर पड़ेगा किसान आंदोलन का। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर कुछ नहीं दिया जाता भाजपा नेताओं को, कहीं ना कहीं कैसे देखो कितना असर पड़ेगा, क्या हालात दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी में टिकट के बहुत सारे उम्मीदवार हैं, आपके अलावा दूसरा उम्मीदवार कौन सा भी इसको टिकट मिलनी चाहिए, ये मजबूत नेता है, बढ़िया नेता है, कौन सा हकदार आप। जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ सबसे ज़्यादा कौन सा समाज है भाई, ये समाज सबसे पहले वोट देता है भारतीय जनता पार्टी, कौन सा समाज देगा सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को। आपके हमने कोई ऐसा इंडिविजुअल समाज नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्के वोट बैंक है, यह समाज पर उसको ज़्यादा झुकागा, कौन सा झुकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। कलायत विधानसभा चुनाव 2024, कौन जीत रहा है, कौन कितना मजबूत, तमाम राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार चला हुआ है। इस बार कलायत विधानसभा में किसका खेल बिगड़ेगा और कौन जीतेगा। सबसे पहले चैनल स्वागत है सर आपका। जी, आपको, आपके दर्शकों का नमस्कार। जी, विधानसभा चुनाव है कलायत, भाजपा के नेता दिग्गज हैं और कांग्रेस के नेता दिग्गज हैं, तो क्या कुछ माहौल देखते हैं उनके बीच में अपने आप को। देखिए, कलायत हलके में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, और जो भी दिग्गज है वो दिग्गज कोई इंडिविजुअल नहीं बनता, वो जनता बनाती है कौन दिग्गज है, कौन कमज़ोर है। कलायत हलकी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देके भेजेगी वही दिग्गज है कलायत हलका में। जी, बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, बहुत सारे भाजपा के नेता हैं, टिकट की दौड़ में अपने आप को कितना मजबूत देखते हो, और उनकी टिकट काट पाओगे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, क्या देखते हो हालात आपके, पोजीशन क्या आपकी। भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई किसी की टिकट ना कटवाता है, ना कोई देता है। भारतीय जनता पार्टी का अपना नीति है, अपने सिद्धांत है, उसमें वो भारतीय जनता पार्टी के जितनी सर्वे टीम आती है वो तय करती है कि कौन भारतीय जनता पार्टी का कलायत हलके से लड़ने में सक्षम है। सर्वे के आधार होता है, पार्टी का कार्यक्रम देखा जाता है, कितने लंबे से काम करता है, कौन कार्यकर्ता कितना काम कर रहा है, सभी आधारों पर माप तोल करके भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। जी, टिकट भारतीय जनता पार्टी से टिकट आपको मिल जाते हैं कलायत विधानसभा से, तो और भी बहुत सारे भाजपा के नेता हैं, अंदर खाते नहीं, आप छोरों को पाएंगे, आपको अगर टिकट मिलेगी तो आप एमएलए बन जाओगे, तो उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। कि देखो नजरिया आपका, वो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कभी किसी के साथ छुरा नहीं घोंपता, वो पार्टी के लिए काम करता है। बहुत सारे कांग्रेस के नेता जी अंदर खाते सेटिंग कर लें, कैसे देखो पीछे भी ऐसे मामले सामने आए थे। वो कांग्रेस पार्टी में हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी को जिसको भी कमल का निशान लेकर भेजेगी, भारतीय जनता पार्टी का हर एक साथी, हर एक कार्यकर्ता, वह चाहे बूथ स्तर का है, चाहे विधान मंडल स्तर का है, चाहे जिला स्तर का है, चाहे प्रदेश स्तर का है, वो पार्टी के लिए काम करेगा। जी, अगर बात करें कांग्रेस नेताओं की, चुनाव प्रचार चला हुआ है, जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, अब लगातार, तो क्या कैसे देखो कैसा माहौल है और कितना मजबूत देखते हैं उनके बीच में माहौल। देखो, हमने तो कलायत हलका में कोई ऐसा कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा माहौल दिखाई नहीं दिया, ना कोई बड़ा नेता ऐसी रैली कर रहा। अपने आप एक कोई पोस्टर लगाने से कोई बड़ा माहौल नहीं बनता, जब तक लोगों के विचार लोगों के बीच में नहीं जाते और लोगों की नीयत और काम करने की नीयत से जो नहीं आएगा उसका कोई माहौल नहीं होता। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, काम के आधार पर वोट मांगेगी। अब कल की मैं आपको सुनाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने 7471 टीजीटी टीचर लगाए हैं जो मेरिट के आधार पे हैं। कलायत हलका में बहुत से ऐसे साथी लगे हैं जिनका कोई पर्ची खर्ची से कोई संबंध नहीं था, आज वो घर बैठे नौकरी ज्वाइन करेंगे, और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी कलायत हलके में वोट मांगेगी। जी, अगर बात करें कलायत विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी टिकट आपको मिल जाती है, और क्या माहौल दिखते हैं और चुनावी, और क्या कुछ हालात व्यवस्था रहेगी आपकी, पोजीशन क्या रहेगी। भारतीय जनता पार्टी यदि मेरे को कमल के फूल का निशान देकर भेजेगी, मैं बड़ी मेहनत से सभी साथियों को लेकर
भारतीय जनता पार्टी की नीयत बताकर किलायत हलके से वोट मांगेंगे और अच्छी वोटों से किलायत हलका में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जी, किसान आंदोलन चला था काफ़ी समय से, आपने पता ही है, और पंजाब के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी, दिल्ली के अंदर कितना असर पड़ेगा किसान आंदोलन का? बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर घुसने नहीं दिया जाता भाजपा नेताओं को, कहीं ना कहीं कैसे देखो कितना असर पड़ेगा, क्या हालात दिखते हैं? देखो, वो टाइम किसान यूनियन का था जो दिल्ली में उनकी मांगे भी मान ली और हो चुका है, लेकिन आज हरियाणा का किसान, खासकर मैं हरियाणा के किसान की बात करता हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा, किसान खुशहाल है, किसान को समय पर बिजली मिल रही है, खाद मिल रहा है, किसान के साथ जो किसान निधि है वो समय पर मिल रही है। किसानों के जो मुद्दे हैं अहम खास बड़े, लगातार जो प्रेस वार्ता होती है, बातचीत होती है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई कैसे देखो आप? कोई देखो, जितनी मांगे हैं सरकार उन पर सहानुभूति विचार करती है, उनकी समस्या को हल करने की कोशिश करती हैं, जितनी संभव है हल भी की है भारतीय जनता पार्टी ने, और आगे भी यदि कोई समस्या किसान को आएगी, चाहे बिजली की है चाहे पानी की है, कि भारतीय जनता पार्टी उस समस्या को हल करने के तैयार है। 24 घंटे किसान के दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के लिए खुले हैं, चाहे वो हमारे नायब सैनी जी का सीएम हाउस खुला हो। मोदी जी ने भी कहा था कि भी हम किसानों के लिए 24 घंटे बात करने को तैयार हैं। जी, किसान आंदोलन की बात करें, कहीं ना कहीं गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, कितना असर पड़ेगा चुनाव के अंदर? कहीं ना कहीं हालात काफ़ी ख़राब हो जाएंगे, तो वोट नहीं मांग पाएंगे, तो कितना असर पड़ेगा इस चीज़ का? देखो, किलायत हल्का में कोई ऐसी बात नहीं हुई कि किसान ने भारतीय जनता पार्टी को हल्के में घुसने दिया। कुछ आदमी कहीं कुछ अपना निजी विरोध के कारण, निजी विरोध से कोई किसी से विरोध कर सके, ऐसा हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहीं किलायत हल्का में विरोध नहीं है। जी, भारतीय जनता पार्टी से अगर बात करें, विधायक मौजूदा कमलेश ढांडा जी विकास के मामले में कितने नंबर दो, और कैसे वाकई विकास हुआ किलायत विधानसभा में, कैसे देखो? देखो, वो उनसे ये क्वेश्चन उनसे पूछने का है, मेरे से नहीं। वो आपका खुद, नजरिया क्या, आप क्या देखते हो, वाकई में काम हुआ है या फिर टिकट मिलनी चाहिए इस बार? वो जाने किसको कितना काम किया है, खुद का पैमाना होता है कि मंत्री ने कितना काम किया है, विधायक ने कितना काम किया है, कार्यकर्ता कितना काम करेगा, उनका खुद का पैमाना होता है। इस विषय पर वो आप कमलेश ढांडा से पूछ सकते हो। क्यों आपके नजरिए तो कुछ ना कुछ भाई वाकई में ग्राउंड पे काम हो पाया नहीं है, क्योंकि हम नेता हो, अपने देता पता होगा ग्राउंड के अंदर जो मुद्दे हैं वाकई में जो समाधान नहीं हो पाया वो होने चाहिए थे, कैसे देखो आप? देखो, किस समस्या को देखो भैया, काम होने चाहिए, नहीं हो पाए। किलायत हल्का में काफ़ी काम भी हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी किसी इंडिविजुअल से काम नहीं करती, वो पार्टी संगठन, पार्टी की सरकार, उस आधार पर काम होता है, न कि कोई अपने निजी कोटे से कह दे कि भी मैंने ये निजी काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने किलायत हल्का में सरकार के हिसाब से हर गांव में काम किया है। किसी तरह का काम हो वो भारतीय जनता पार्टी ने किलायत हल्के में अच्छे तरीके से किया है। किलायत विधानसभा में बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज ने उम्मीदवार रहे हैं और कांग्रेस के भी उम्मीदवार रहे हैं, लेकिन जो कैसे देखो माहौल उनका असर? कोई माहौल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, कांग्रेस का क्या माहौल है? कांग्रेस तो एक बाबू बेटे की पार्टी रहेगी, और कहाँ है हरियाणा में? सिर्फ बाप बेटों को कह देता है, बेटा बाप को, बाप बेटे को स्थापित करने चाहते हैं। आप किसी भी कांग्रेस के नेता को हरियाणा में देख लेना, वो अपने बेटे को स्थापित करने के लिए हरियाणा की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। हरियाणा की जनता में बेटे के नाम से, अपने नाम से वोट मांगते हैं, बेटों को आगे लाना चाहते हैं। कांग्रेस में कहाँ है? जी, तो अगर बात करें किलायत विधानसभा में बहुत सारे एमएलए रह लिए, लेकिन जनता वोट देने के बाद पछतावा बैठा का महसूस करा, भाई मैंने एमएलए चुना था, लेकिन जो उनके हक के काम होने थे वो मुद्दे से वो काम नहीं होंगे। कैसे देखो, और बार जितने एमएलए बना अपना घर बनावा, कोठी बनावेंगे अपना, बाद में तो गाड़ियाँ तूफान दौरे होंगे, लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं देंगे चुनाव जीतने के बाद। कैसे देखो आप भी ऐसे निकल जो, भरोसा क्या, गारंटी क्या आपकी? देखो, जो पिछले विधानसभा में जो चुना किलायत से, वो उनके बाद जाने, लेकिन हम तो, यदि हमारे को भारतीय जनता पार्टी ने किलायत से कमल का फूल देकर भेजा और हम किलायत विधानसभा की जनता ने हमारे को चुना, हम जनता के जितने वादे हैं, जितने काम हैं, उन पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। जी, अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर सरकार बनाने में कामयाब रही, अब हरियाणा में नजर है आम आदमी पार्टी की, कितना असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी का, झाड़ू का सफाया कर देगी इस बार जितनी पार्टियां की? देखो, सभी पार्टियों ने अपना अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है। संविधान में हर एक आदमी को, हर एक पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। आम पार्टी भी आए, देखें कितना है हरियाणा में, कहाँ किस क्षेत्र में उन्हें लड़ना है, कि कैसे उम्मीदवार चाहिए,
वो देंगे, वो मौके पे देखेंगे कि कितना असर होगा, कितना नहीं। सफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इस बार हरियाणा के अंदर जितनी पार्टियां असर पड़ा कुछ? नहीं, अभी इस बारे में पार्टी में कोई बात कहना जल्दबाजी होगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति और नीति के हिसाब से काम करती है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में तीसरी बार सक्षम है। चश्मा वाले और रात थोड़े खट्टे हुए क्या लग गया, कितना असर पड़ा चुनाव का? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता पर, कोई नेता पर, कोई विधानसभा में ऐसा उनका असर पड़ने वाला नहीं है। जी, चाबी बड़ा के लग गया मोल प्रधान जी, कितना माहौल देखो, कितना असर पड़ेगा चाबी में? इस बार काम आओगे नहीं आओगे फिर खुलोगे में? अभी तो चाबी वाले मैदान में ही नहीं आए, कहीं मैदान में नहीं है, ना पार्टी का कोई कार्यकर्ता दिख रहा, ना कोई रैली है, ना मीटिंग है, उनका कोई अभी मैदान में दिख नहीं रहा। इसका अभी क्या असर होगा, यदि मौके पे आएंगे तो उस मौके पे ही चुनाव के समय देखा जाएगा। जी, भारतीय जनता पार्टी नेताओं को बिल्कुल हल्के में ले रहे, खत्म बता रहे हैं कांग्रेस के नेता, कैसे देखो भाई? इस बार तो हरियाणा 10 पाया कांग्रेस पार्टी कह रही है भाजपा का, कैसे देखो आप? वो उनकी सोच है, कहते रहे, अब पार्लियामेंट में भी कहते रहे हरियाणा में एक भी सीट नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी की, कहते कहीं वोट भी नहीं है, किसी गांव में वोट नहीं है। आप किलैत हल्के में ऐसे 20 गांव हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी अच्छी वोटों से जीत के आई है। हर एक गांव में किलैत की बजाय कैथल से देखना, अपना कैथल से अच्छी वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी वोट है, वोट के आधार पर अच्छी वोट लेंगे और जीतेंगे। जी, भारतीय जनता पार्टी में टिकट के बहुत सारे उम्मीदवार हैं, आपके अलावा दूसरा उम्मीदवार कौन सा भी इसको टिकट मिलनी चाहिए? ये मजबूत नेता है, बढ़िया नेता है, कौन सा हकदार आपके बाद? वो पार्टी देखती है, हमारे ये कोई निजी किसी को कह नहीं सकते। पार्टी जिसे अच्छा लगे पार्टी उसी को देगी। या तो कर रहा है ग्राउंड पे आपके साथ यूं मेहनत कर रहा है भाई, दूसरा नंबर पे है, इसका हक है? सभी साथी जितने भी कार्यकर्ता है, चाहे वो मंडल स्तर का है, चाहे बूथ स्तर का है, चाहे प्रदेश स्तर का है, सबको भारतीय जनता पार्टी में मेहनत कर रहे हैं और सबको अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी में तो बूथ के कार्यकर्ताओं को भी विधानसभा चुनाव लड़ाकर मैदान में उतार देती है। अच्छा, ये बताइए, किलैत विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी टिकट आपकी कट जाती है, खुद नकाशता, फिर अब समर्थन देगा उसका या कैसे? फिर अंदर खाते भी छोरा गोप हो गया, आप भी लोगे? देखो, मैंने भारतीय जनता पार्टी में संगठन में भी काम किया है, भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से काम कर रहा हूँ। मैंने 2014 में यहाँ किलैत हल्के से धर्मपाल शर्मा को आया था, उसकी भी मदद की। 19 में श्रीमती कमलेश डांडा को दी, मैंने उनकी भी मदद करी, दिन रात मेहनत करके उनको जिताया है और साथ दिया है। अब भी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता टिकट कटा और टिकट मंगवा रहे आप, टिकट कट जाती है, आपका नाम भी जानता है, क्या लगा है, कितना असर पड़ा चीज़ का? देखो, वो पार्टी देखती है, पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, हम कोई इंडिविजुअल काम नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है, जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है वो देश के लिए पहले काम करता है, फिर प्रदेश के लिए काम करता है, फिर पार्टी के लिए काम करता है, फिर अपने लिए करता है। जी, चुनाव लड़ना क्यों समझा किलैत विधानसभा में, खास क्या वजह क्या रही? चाहते क्या हो भी चुनाव लड़ना, कैसे राजनीतिक माना समझा आपने? मैं तो बहुत लंबे समय से सोच रहा था इस क्षेत्र की सेवा करें, जैसे ही पार्टी मौका देगी सेवा और करेंगे, इसलिए राजनीति क्षेत्र में आए हैं। जी, जनता के बीच में जा रहे हो, कैसा स्नेह प्यार मिल रहा, क्या चाहती है जनता, कैसा देखते हो इस बार चुनाव माहौल? बहुत बढ़िया माहौल है, बड़ी इज्जत करते हैं लोग। किलैत हल्के की जनता बड़े अच्छे ढंग से हमारे को विचार रखती हैं और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है कि किलैत हल्के से जो साथी हमारे साथ हैं सभी मिलकर विधानसभा में विधायक बनाकर भेजेंगे। जी, किलैत विधानसभा में विकास करके अगर बात करें, मौजूदा विधायक हैं कमलेश डांडा जी, कहीं का विकास के मामले में किलैत हल्का बिल्कुल खत्म है, जो ग्राउंड पर काम नहीं हो पाई, कैसे देखो कितना असर पड़ेगा इसका चुनाव पर? देखो, उसका राजनीति की बात कर ले, सड़कों की बात कर ले, गलियों की बात कर ले, हर तरफ बुरा है। देखो, वो उसका निजी बात है जो वो कहे, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे अब है, आप देख रहे हो हरियाणा में हर विधानसभा में क्षेत्र के लिए बराबर समान बजट आता है, चाहे वो कलोई हल्का हो, चाहे किलैत हो, चाहे अम्बाला का किसी हल्का हो, चाहे करनाल का हो, सभी को समान बजट देती है, समान एक विकास के कार्यों के लिए मौका देती है, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में हो। भारतीय जनता पार्टी किसी पर्सनल विधायक या पर्सनल एक क्षेत्र के लिए कोई भेदभाव नहीं करती। जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ सबसे ज़्यादा कौन सा समाज है भाई? ये समाज सबसे पहले वोट देता है भारतीय जनता पार्टी को, कौन सा समाज देगा सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को? हमने कोई ऐसा इंडिविजुअल समाज नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्के वोट बैंक है, यह समाज पर उसको ज़्यादा झुकागा, कौन सा झुकेगा? सभी सारा समाज, किलैत हल्का में आप देखना, सारा समाज, कोई समाज पीछे नहीं रहेगा और ना पीछे था। आप 19 में देखना कितनी
2019 में कितनी बढ़िया जीत हुई। अब थोड़ा कम रह गया, कुछ विरोधी पार्टियों ने प्रचार गलत कर दिया किसी समाज में, किसी उसमें, तो पीछे रह गया, लेकिन वो सारी पूर्ति अब विधानसभा में एक बात को क्या लगता है कि कौन सी जो समाज है वोट नहीं देगा ज़्यादातर, कौन सा समाज कांग्रेस पार्टी की तरफ जा सकता है, क्या लगता है नजरिया क्या आपका? नहीं, हमने तो कोई ऐसा समाज नहीं लगता जो पर्सनल किसी कांग्रेस पार्टी में जाए। तो उम्मीद होते हैं ना ज़्यादा भैया पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव इस पार्टी समाज का इसकी तरफ है। ऐसी कोई बात नहीं है अभी तक कि वे वोट किस समाज को देंगे। आप हल्के में देखते हो, सारे समान, सभी जातियों के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नेताओं का बराबर सम्मान करते हैं। जब हम जाते हैं वोट देने की बात भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं। जी, कलायत विधानसभा एक्शन प्लान क्या रहेंगे विकासकारी है आपके, अगर जनता मौका देगा MLA बना देती है आपको? जी, जनता, भारतीय जनता पार्टी हमारे को चुनाव चिन्ह देगी और विधायक बन गए तो हमारा सबसे पहले किलायत हल्का पर विकास के कामों पर होगा। एक किलायत हल्का क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है तालाबों का पानी, उसकी निकासी बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। पीने का पानी की उसकी जो कमी होगी वो होगी। शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी स्कूल, अध्यापक कम हैं उनको प्रति, स्वास्थ्य के बारे में हर एक गांव में हॉस्पिटल, डॉक्टरों की कमी पूरी करना, ये सड़कों का निर्माण करना, ये हमारे गलियों का, खासकर बिजली और पानी के सभी हम कोशिश करेंगे भी किलायत हल्का में ये सारी सुविधा शहर जैसी होनी चाहिए। जी, कांग्रेस नेताओं की अगर बात करें, बहुत सारे उम्मीदवार टिकट की दौड़ में, और कहीं टिकट के मामले में कहीं कैसे देखो भैया उम्मीदवार मजबूत है, टक्कर में आ सकता है भाजपा के, कौन सा उम्मीदवार है आपके हिसाब से? हम तो भारतीय जनता पार्टी का साथी कभी ऐसी देखता ही नहीं कौन सामने आया है। कोई भी है भारत कांग्रेस का, हमने सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं, जो भी आएगा हम किलायत हल्के से भारतीय जनता पार्टी के मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। जी, जनता को मैसेज क्या कुछ देना चाहोगे, अपील क्या कुछ कर दो? जी, किलायत हल्के के सभी साथियों को निवेदन है कि आने वाली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का साथ दे। आने वाली तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और किलायत हल्का का विकास होगा। जी, धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, तो बातचीत करी थी कि कुछ किलायत विधानसभा में रहेगा, इस बार कौन जीतेगा और किसका खेल बिगड़ेगा और कौन सा कितना मजबूत है, उसको लेकर कमेंट कर राय जरूर रखिए। और कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।